झारखंड में अभी सबसे ज्वलन मुद्दा कहा जा सकता है तो नियोजन नीति 60/40। हमारे साथ सुनील दा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम से वो लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, और दूसरी बात आज की इस महासंगोष्ठी से लोग क्या सोचेंगे कि क्या होगा आगे। नियोजन नीति 60/40 को लेकर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है उसका क्या कुछ होगा। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार दादा, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने हमारा राय जानने का प्रयास किया। जी। आज आप लोग इस राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी में तमाम जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने कोई इस आंदोलन को सपोर्ट किए थे, साथ दिए थे, उन लोगों को सम्मानित किए। तो क्या आंदोलन यहीं पे ख़त्म होता है कि सम्मानित कर दिए? मतलब आंदोलन ये सम्मानित नहीं हुआ, एक तरीके से ये और शुभारंभ हुआ है ना हम लोग का आंदोलन का। अच्छा, मतलब क्रांतिवीर का चिन्हित किया गया। अभी ये रांची से दिल्ली चलो तक का ये सफ़र अब दिल्ली जाएंगे। अब ये शुरुआत हुआ है रांची से दिल्ली के लिए। अच्छा। जैसा कि देवेंद्र दद्दा ने पहले ही बोल दिया है जी। कि सरकार को हम लोग बस 5 से 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 5 से 6 दिन में अगर सरकार अपना कुछ निर्णय नहीं लेती है तो फिर रांची से दिल्ली चलो तक का सफ़र हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? 6 महीना से जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, 6 महीने से तो नहीं सुनी जा रही थी, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ही लोगों का आंदोलन में कुछ कमी रह गया होगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने भी 60/40 के तहत नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत किया। जी। तो वहाँ की जो बिहार की जनता है वो इतना एक्टिव था कि 4 से 5 दिन का आंदोलन में ही उन्होंने सरकार को बैकफुट में ला दिया। और अभी वहाँ की जो सरकार है वो विचार कर रही है कि उसमें हम संशोधन करेंगे। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रहा। झारखंड में 6 महीना से आंदोलन होता है, लेकिन उस चीज़ में एक थोड़ा सा भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में वही पड़ोसी राज्य जब 5 दिन आंदोलन करता है तो उसका फीडबैक निकल के आता है। तो झारखंड सरकार और बिहार सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? झारखंड सरकार और बिहार सरकार में अंतर तो देखते ही हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ की जनता में भी अंतर देखते हैं। कि जनता को और ज़्यादा एकजुटता दिखाना होगा। जी। कि जब तक एकजुटता अगर नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ही आंदोलन होगा। हम लोग आंदोलन करते हैं पूरा तेज़ी से, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन में चूक रहता है। क्योंकि अभी तो देखिए, सरकार की आपने बात कही तो सरकार अभी बहुत बैकफुट में है। उनके पास समय नहीं है, 3.5 साल जा चुका है, 3.5 साल में नियुक्ति 3000 भी नहीं हुआ था। इसलिए वो चाहती है कि बहुत कम से कम समय में वो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर ले, ताकि 2024 में जब भी वो चुनाव में जाए तो वो बोल पाए कि हम इतनी सारी नियुक्तियाँ दिए हैं। मतलब चुनावी मुद्दा, मतलब एजेंडा उस टाइम वो रहेगा कि हम नौकरी दिए और अपनी जो सत्ता को चमकाने का काम करेगा। आपका कहने का मतलब बस वही है, सत्ता को। देखिए, हेमंत सोरेन का काम ऐसा भी है कि बहुत दूसरा अगर चीज़ में देखा जाए तो हेमंत सोरेन के काम से बहुत लोग संतुष्ट भी हैं। रोड का काम है, ओवरब्रिज का काम है। रांची में आप देख लीजिए कि एक साथ 3 ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का काम हो रहा है। लेकिन ये हेमंत सोरेन बस एक चीज़ में बहुत पीछे हट जा रहे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ये नौकरी, ये सब बहुत पीछे है। तो वो बस यही काम को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिस काम में वो फंसे हुए हैं। अच्छा, कि वो चाहते हैं किसी तरीके से हम नियुक्ति दें, तो लेकिन वो इतने अभी घिरे हुए हैं, उनके पास में समय नहीं है, समय जा चुका है। वो 10वीं और 12वीं का नियोजन नीति लेके आए, वो हाईकोर्ट से खारिज हो गया। तो अब उनके पास में नया चीज़ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो समय नहीं, उसके बाद भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं दबाव में है। 1932 की वो बात करते हैं तो उनका राज्यपाल वापस कर देते हैं, क्योंकि वो राज्यपाल मतलब वापस करने का उनका एक रीज़न भी है। और ये इनके जो अधिकारी लोग हैं वो सही से काम करते नहीं हैं, सही से डॉक्यूमेंट को पेश करते नहीं हैं, जिसके कारण से राज्यपाल को वापस करना पड़ता है और हाईकोर्ट से नियोजन नीति को खारिज करना पड़ता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का ये बहुत बड़ा विफलता है कि वो कर नहीं पा रही है। यही बिहार सरकार देख लीजिए, पड़ोसी राज्य है, 4 से 5 दिन आंदोलन हुआ तो वहाँ की सरकार 60/40 का नियोजन नीति वापस कर ली है। तो ऐसा क्या है, वो भी एक मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन भी एक मुख्यमंत्री है। अगर ये चाह जाएंगे तो रातों रात हम लोग का नियोजन नीति बना करके, झारखंडी हित में नियोजन नीति बना करके झारखंडी को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते अंदर से। दूसरी बात, आप 60/40 की लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड में, लेकिन स्पीकर महोदय का एक बयान आता है कि ये 60/40 नहीं 80/20 है। लेकिन 80/20 नहीं चल तो क्यों नहीं बोलते हैं? उसका कहने का मतलब है कि 60 में आप जैसे बोलते हैं कि 60/40, 60 झारखंडी के लिए और 40 बाहरी के लिए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि 60/40 नहीं है, वो 80/20 है। 80/20 को डिफाइंड वो करते हैं कि किस तरह से 40 में भी झारखंडी लोग घुसेंगे। तो आप क्यों उस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि 60/40 नहीं 80/20 है, 80/20 नहीं चल तो काहे नहीं स्टूडेंट बोल रहे हैं? वो बोलते हैं, और एक सवाल बोलते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं जो ऐसा 60/40
का विरोध कर रहे हैं, 60-40 नीति नहीं चलतों का नारा लगा रहे हैं। देखिए वो 60-40 नहीं चलतों का नारा योगेश भारती के द्वारा दिया गया था और वो बहुत बार बोल चुके हैं सोशल मीडिया में कि मेरे पास 2-2 यूनिवर्सिटी का डिग्री है। और हम लोग जितने भी छात्र हैं सभी को पढ़े लिखे हैं, सभी को एक वैलिड यूनिवर्सिटी से ही पास किए हुए छात्र हैं। तो उनको खुद अपने आप में सोचना चाहिए कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी से है और वो झारखंडी है कि नहीं है, जो झारखंडी में बात नहीं कर पाते हैं। 60-40 का आप नियोजन नीति लाते हैं, बोलते हैं 80-20 है, तो 80-20 आज तक क्यों नहीं आप डिफाइन कर पाएँ? डिफाइन भी अच्छे से नहीं कर पाते, कौन सा वैलिड प्रूफ है उनके पास? 40 में वो कहते हैं कि 20% झारखंडी आ सकते हैं, तो कैसे आएंगे? वो तो आ सकते हैं, 40 में 40% भी आ सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं कभी भी। क्योंकि अगर आप कोई भी वैकेंसी अगर 10,000 भरा जाता है और उसी की जगह ओपन टू ऑल करके अगर वही वैकेंसी 50,000 भर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि झारखंडी उसमें पीछे हो जाएंगे। कंपटीशन जब अगर बढ़ता है, कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो झारखंडी थोड़ा सा उसमें पीछे हो जाएंगे। इसलिए वो 60-40 ही हम लोग मान के चल रहे हैं और 60-40 ही रहेगा। वो 80-20 सिर्फ एक नेता के कह देने से 80-20 नहीं हो जाएगा। आज तक झारखंड में 81 विधानसभा के विधायक है, 81 विधायक में से सिर्फ स्पीकर महोदय ये कहे कि ये 80-20 है, बाकी ये 80 विधायक आप क्यों नहीं कहते हैं कि 80-20 है? जी जी। 60-40 में ही तो वो मतलब लोग 60-40 नीति को आप वापस करा के ही रहेंगे? 60-40 का नीति को हम लोग वापस करा करके ही रहेंगे। इसलिए देखिए हम लोग का आंदोलन कभी भी रुकने का नाम ले नहीं रहा है। हम लोग बस सरकार को एक अल्टीमेटम देते हैं, अल्टीमेटम के तहत अगर सरकार सुन लेती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों का आंदोलन उससे भी तेज़ गति से चलेगा। जी जोहार दादा, फिर आपसे बात करेंगे। सुनील दा से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार।